अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब आज वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और आज जो है सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के हवाले से केस की समाअत हुई। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बानी पीटीआई का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुकालमा भी हुआ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे एक दो सवालात भी किए। तो आज की ये जो समाअत थी बड़ी इंटरेस्टिंग रही। ये मैं आप लोगों को बता दूं कि सहाफियों ने जो रिपोर्ट किया है कि बानी पीटीआई जब पेश हुए तो बिल्कुल हशाश बशाश लग रहे थे। लाइट ग्रीन कलर की उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई थी, ब्लैक कलर का ट्राउजर पहना हुआ था। और आज जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बानी पीटीआई से मुकालमा भी किया। अच्छा, ये मैं आप लोगों को बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बानी पीटीआई से क्या बात हुई और उन्होंने नैब तरमीम के हवाले से उनसे क्या सवालात पूछे। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि जैसा कानून पहले था वही बरकरार है। इसके ऊपर जो है बानी पीटीआई के जो वकील है उन्होंने कहा कि नैब तरमीम मखसूस अफराद के फायदे के लिए थी। अब इसमें मैं आप लोगों को बताऊं, देखिए इमरान खान साहब का डे वन से ये नैब तरमीम के हवाले से बड़ा क्लियर मौक़िफ़ रहा। उन्होंने कहा कि ये जो नैब तरमीम की गई थी इसमें मखसूस लोगों ने फायदे उठाए। अब यानी कि देखिए ना, पाकिस्तान की कौम का पैसा और आप लोग उसको बाहर ले जाएं, उधर बाहर जाके अपने घर बनाए, मोहल्लात बनाए और बाद में आप एनआरओ लेके आप डील करके आप सारी ये जो पैसे हैं ये माफ करा ले। तो खान साहब का बड़ा इसके ऊपर क्लियर स्टांस था और उनका ये साफ मौक़िफ़ है कि ये जो कानून तरमीम की गई है ये खत्म होनी चाहिए और जिन जिन लोगों ने एनआरओ लिया वो सारे लोग इंसाफ के कटघरे में आए। और अब ये देखिए, इसमें ये मैं आप लोगों को 5 रुकनी बेंच है और इसके ऊपर जो है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए। और ये एक मैं आप लोगों को बताऊं कि आज नहीं तो कल इसमें भी मुझे लग रहा है कि ये जो केस है ये खत्म होगा, क्योंकि इसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ नजर आ रहा है कि जब खान साहब की हुकूमत गई थी और जब वो असेंबली से निकल गए थे तो उसके बाद ये नैब तरमीम की गई थी और देन उसके बाद बहुत ज्यादा, जिसमें आसिफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और काफी ज्यादा लोगों के जो केसेस हैं वो मुआफ हो गए थे। तो इसके ऊपर खान साहब ने फिर बड़ा क्लियर स्टांस लिया और अब वो क्लियर इसके ऊपर है कि ये जितनी नैब तरमीम की गई है ये सारी खत्म होनी चाहिए और जिन जिन लोगों ने इस तरमीम से फायदा उठाया उनको इंसाफ के कटघरे में लाना चाहिए। लेकिन आज की समाअत में एक चीज बड़ी क्लियर थी कि बानी पीटीआई ने अपना मौक़िफ़ जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया। अच्छा, इससे एक और इंटरेस्टिंग चीज है मैं आप लोगों को बताऊं, वो मिलती जुलती इससे है कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट भी पेश हुई जिसमें बानी पीटीआई ने कहा था कि मुझे कैद तन्हाई में रखा गया है और मुझसे वकला की जो है उनसे मुलाकात नहीं होती। अच्छा, इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। ये कुछ तस्वीर हैं जो आपके सामने आ रही होंगी और ये सोशल मीडिया के ऊपर काफी चल रही है। देखें, ये मैं आप लोगों को बताऊं कि इसके अंदर सबसे पहले अगर आप देख रहे होंगे जो तस्वीर है इसमें एक बड़ी सी जेल है, उसके अंदर खान साहब की जो रनिंग मशीन है और कार्डियो एक्सरसाइज की जो मशीन है वो आपको नजर आ रही होंगी। उसके बाद फिर उनका एक कमरा है जिसके अंदर उनके सोने की तस्वीर है, एयर कूलर पड़ा हुआ है, टीवी है, वॉश बेसन है, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग ये मेरी तस्वीर थी कि खान साहब की ये बुक शेल्फ दिखाई गई है। इसके अंदर अगर आप देखें तो नेल्सन मंडेला साहब की जो है वो किताब है और इलामा इकबाल की है। तो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये चीज लगी, देखिए काफी ज्यादा लोगों ने बात की, खास तौर पर नून लीग के काफी सीनियर रहनुमाओं ने बात की कि इमरान खान साहब जेल के अंदर इयाशी से रह रहे, कैद इयाशी में रह रहे। देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, वो जैसे मर्जी रह रहा है लेकिन जेल जेल होती है। ये नहीं आप कह सकते कि अंदर इयाशी में रह रहा है तो वो जेल के अंदर है ना। एक बंदा जिसने सारी जिंदगी इतनी इंडिपेंडेंट गुजारी, कभी वो बाहर के मुल्कों में घूम रहा है, कभी पाकिस्तान में अगर देखें तो वो खान साहब को सबसे ज्यादा शौक है नॉर्थन एरियाज में हाइकिंग करने का, घूमने का, और अब वो एक बंदा एक छोटी सी जेल के अंदर बंद है। तो ये कहना कि जी अंदर याशी कर रहा है, याशी कोई नहीं होती, जेल जेल होती है, ठीक है। देखिए खान साहब अंदर भी ये सारी किताबें पढ़ रहे हैं और खान साहब को मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि उनको पढ़ने का बहुत शौक है। जब उनकी बहनों से मिलने जाती हैं तो उनकी बहनों ने बात की कि खान साहब हमें बताते हैं कि मुझे ये किताब चाहिए, तो नेक्स्ट टाइम जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो आपने ये किताबें मुझे ला के देनी है। तो फिर उसके बाद उनकी बहनें जाती हैं, वो किताबें ढूंढते और देन नेक्स्ट मीटिंग में वो उनको किताबें ला के देती है। तो खान साहब जो हैं अंदर बेशक जैसे मर्जी रह रहे हैं लेकिन जेल के अंदर टाइम गुजारना बहुत मुश्किल काम है। अगर ये बात करें तो क्या बाकी सियासतदान नहीं रहे, वो तो शायद एक एक दो दो महीने रहे हो उसके बाद बाहर चले गए। एक बंदा रह तो रहा है अंदर, एक बंदा जेल काट तो रहा है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए जो उनको एक्सरसाइज की मशीनें दी गई थी ये हाई कोर्ट के फैसले के बाद उनको प्रोवाइड की गई थी और
उन्होंने खान साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि यार आप मुझे जो है मेरी एक्सरसाइज के लिए मुझे कुछ सामान दें, क्योंकि आप लोगों को पता है वो एक स्पोर्ट्समैन है और स्पोर्ट्समैन के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और खान साहब ने बार ये बात की है कि देखिए मुझे आप गर्मी में भी सुला लें, मुझे बारिश में भी सुला लें, मैं हर तरह की जो मुश्किल है वो फेस कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं एक्सरसाइज ना करूँ ना तो वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। तो खान साहब ने ये जो एक्सरसाइज मशीन मिली है तो ये सारा उनको हाई कोर्ट के फैसले के बाद उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड की गई। सोशल मीडिया पे काफी उनके जो मुखालिफ हैं ये बड़ी तनकीद करेंगे, इमरान खान साहब तो है जेल के अंदर कैद है, याशी में रह रहे हैं, याशिया करें, ये करें। मैं सिर्फ इसके ऊपर एक बात कहूंगा कि जितनी मर्जी अंदर याशी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, लेकिन जेल होती है, जेल काटना कोई इतना आसान काम नहीं होता। और इमरान खान को अगर आप बाकी लीडर से कंपेयर करें तो देखिए इमरान खान जब स्पोर्ट्स में आए थे और उसके बाद जब ऑक्सफोर्ड पढ़ने गए थे तो एक बंदे की जिंदगी जब बाहर के मुल्कों में गुजरी और उसने सारी जिंदगी ट्रैवलिंग में गुजारी हो तो उसके लिए जेल में रहना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन उसके बावजूद वो इतने मुश्किल हालात फेस कर रहे हैं, जेल काट रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है अंदर रह के बड़े बड़े लीडर्स को पढ़ रहे हैं। नेल्सन मंडेला कोई छोटी बात नहीं है, नेल्सन मंडेला को पढ़ रहे हैं, इलामा इकबाल जिनके वो अक्सर का काफी शेर जो है वो अपने जलसों में ही पढ़ते रहे, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्टडी भी साथ कर रहे हैं, अपने आप की जो गलती है जो उन्होंने की है, और काफी ज्यादा जो वकुला उनसे मिलकर आते हैं तो वो कहते हैं कि खान साहब जो उनसे गलतियां हुई हैं अपनी चीजों के ऊपर एनालिसिस भी कर रहे हैं और आगे क्या उन्होंने करना है, सियासी मंजरनामा क्या होना है, इस हवाले से सारा वो एनालिसिस करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए मेरे लिए तो ये इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि इमरान खान 10 महीने से जेल में है और उसके बाद वो आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होता है और अपने दलाइल देता है और सुप्रीम कोर्ट में अपने जो नैब तरमीम के हवाले से केस है उसके ऊपर जो अपना मौकिफ बयान करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। कोई बंदा 2 महीने जेल के अंदर है तो वो मेरा एक अपना अंदाजा है कि वो टूट जाते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा लोग, क्योंकि अब तो इमरान खान साहब जेल के अंदर पेश होते हैं वीडियो लिंक के जरिए, तो काफी सहाफी हजरात भी अब ये बात करते हैं कि इमरान खान साहब पहले से ज्यादा मजबूत नजर आए हैं और पहले से ज्यादा और तगड़े हो गए। और आज भी जो साफी सुप्रीम कोर्ट के अंदर थे तो उन्होंने यही रिपोर्ट किया कि इमरान खान साहब आज भी बिल्कुल फ्रेश नजर आ रहे थे, बिल्कुल हशाश बशाश नजर आ रहे थे। लाइट ग्रीन कलर की उन्होंने टी शर्ट पहनी थी, ब्लैक कलर का ट्राउजर पहना हुआ था और बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे, एक्टिव थे। कहीं से नहीं नजर आ रहा था कि खान साहब डरे में हैं, खान साहब जो है वो थक गए हैं, ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इमरान खान साहब इतने महीने से जेल के अंदर है और ये सारी जेल काट है। तो ये कहना कि जी वो कहते याशी में है और याशिया करे अंदर, मेरा एक अपना जाती ख्याल है कि ये बात गलत है। चाहे जो मर्जी हो, जितना मर्जी बड़ा लीडर हो, जेल सबके लिए एक जैसी ही होती है। और ये बात कहना कि जी वो अंदर बैठ के याशी करे, मैं सिर्फ इसके ऊपर एक बात करूंगा, वो जैसे मर्जी रह रहा है लेकिन वो बाकी लीडरों की तरह डील करके अभी तक बाहर नहीं गया। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में नई खबरों के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।